बहरा कैनूस में तकरीबन 2 मील की गहराई पर कीमती धातों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। कानकनी करने वाली कंपनियों को इन्हें निकालने की इजाज़त चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक कार की बैटरियां बनाकर कार्बन के अखराज में कमी लाई जाए। इन पत्थरों में कोबाल्ट जैसी धातें भी पाई जाती हैं। इन कंपनियों के मुताबिक यहाँ कानकनी करना ज़मीन पर कानकनी करने से कम नुकसानदायक है। ये पत्थर गोल्फ की गेंदों की तरह समंदर की तह में बिखरे हुए होते हैं, लिहाजा हमें ना खुदाई करनी पड़ती है और ना ही धमाके। ये एक ऐसी जगह में मौजूद है जहाँ ना जंगल है और ना ही कोई पौधे। इनका मुआवजा हम खुश्की पर कानकनी करते हुए जहाँ हयातियाती तनों से भरपूर जंगल हैं, जहाँ हमें कार्बन जज्ब करने वाले दरख्तों को तबाह करने और उनके ज़ख़ीरों तक रसाई मिलती है। ये सोचने में ज़्यादा ज़हानत दरकार नहीं है, ताहम माहौलियाती कारकुन इससे मुतफ़िक़ नहीं। उनके मुताबिक समंदर से देहातें निकालने से माहौलियाती निज़ाम मुतासर होगा। कुरैज़ल का माहौल हयाती तनाव से ख़तरे में है। गहरे पानियों में कानकनी शफाफ समंदरों के लिए एक और स्कैंडल साबित होगा। गुज़िश्ता हफ्ते BMW, गूगल, सैमसंग और वोल्ट्रेक्स ने कहा है कि वो समंदर से निकाली गई कोई देहात इस्तेमाल नहीं करेंगे। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम के माहिर हयातियात गहरे समंदरों की तह में रहने वाली मखलूक पर तहकीक करते हैं। इस माहौलियाती निज़ाम में एक ड्रामाई तब्दीली होगी। ये आपको बर्दाश्त करना होगा कि कुराए अर्ज़ में मुख्तलिफ हिस्सों में कार्बन के अखराज से पाक मुस्तकबिल की तरह बढ़ाया जा सकता है। उनके मुताबिक हमें महदूद कानकनी की इजाज़त होनी चाहिए। अगर इस दौरान गहरे समंदरों के वसी हिस्सों को महफूज रखा जा सके तो आगे क्या होगा, इसका फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे करेंगे, जो कि गहरे समंदरों के वसाइल के बारे में फ़ैसले करते हैं।